22 नंबर का केस सिनेरियो देखते हैं, मजा आएगा। और नीचे आके पहले, अरे बाप रे, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर देखो, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब तो इतने बार रेसिडेंशियल स्टेटस हो गए, हे भगवान। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लो भाई, हाउस प्रॉपर्टी भी चाहता है, कैपिटल गेन भी चाहता है, अरे भाई साहब टोटल इनकम भी चाहता है। इफ यू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड पेज टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन, वो देखना पड़ेगा सर। एंड व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी इफ यू ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में तो काफी सारी बातें और मेहनत भी है। चलो मजा आएगा, साथ में करते हैं सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना भूलना मत, ठीक है। चल, मिस्टर अनिमेश एन इंडियन सिटीजन एज 61 ईयर्स सर, ठीक है। है सेटअप, पहले तो एज काम की है सर, इंडियन सिटीजन भी है काम का है सर, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, टैक्स लायबिलिटी निकालना है सर। है सेटअप इज बिजनेस इन कनाडा एंड इज रिसाइडिंग इन कनाडा सिंस 2011, ठीक है भाई। ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, half of which is used for his residence and half is given on rent, ठीक है। okay, he purchased a flat in Delhi on 13/10/2022 for 42 lakh. Stamp duty value of the flat was 35 lakh. He has taken a loan from Canara Bank in India for of 34 lakh for the purchase of this flat, ठीक है। The interest on such loan was 3,14,000 भाई साहब, इंटरेस्ट तो देखो। एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट वॉज 80,000, ये हम ATC में ले जाएंगे। मिस्टर अनिमेश हैज गिवन दिस फ्लैट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 32,500 सिंस अप्रैल, तो अप्रैल से इसने लेट आउट कर दिया सर। द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ डेली फ्लैट इज 40,000 विच इज पेड बाय मिस्टर अनिमेश व्हेनेवर ही केम टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट। मिस्टर अनिमेश विजिटेड इंडिया फॉर 124 डेज, भाई साहब सामने से बोल रहा है, विजिट का केस है, 124 है, तो मतलब 120 वाली देखना, 182 वाली मत देखना, सामने से बोल रहा है वो, सामने से। बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया, ए लो, ये बोल रहा है भैया मैं 120 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, आप बस मेरी इनकम निकाल दो और चेक कर लो क्या 15 लाख से ऊपर जा रही है। अगर 15 लाख से ऊपर जा रही है तो फिर तो मैं सर वो 60 डेज के एक्सेप्शन में कवर हो जाऊंगा और रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाऊंगा। अब वो इनकम तो निकालना पड़ेगा सर। तो पहले तो मेरे को रेंट के बारे में दिया हुआ सर, तो 32,500, चलो यही निकाल लेते हैं। IHP की कहानी है सर, IHP सर 32,500 इंटू 12 कितना होगा सर, 3,90,000 सर, माइनस म्युनिसिपल टैक्स पे किया सर 40,000 तो था क्या, हाँ 40,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, 3,50,000 सर। NAV सर माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट सर। मैंने आपको एक मस्त वाली बात सिखाना चाहता हूँ, पता नहीं कितने स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के ये बात सीखेंगे नहीं सीखेंगे राम मालिक, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन से सिखाऊंगा। और जब मैं ये बात सिखाऊंगा तो मुझे 100% आपका ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर। प्लीज, एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ, ध्यान देना। घर कितने का है, 42 लाख, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। कैनरा बैंक से लोन कितने का लिया है, 34 लाख। अब एक बात आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला कि वो कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहा है। तो हमने एक बात सीखी थी, जब क्वेश्चन में सामने से ना बताए तो हम सर इसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC के हिसाब से सोचते हैं। और अगर मैं 115 BAC के हिसाब से सोचता हूँ तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलती। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे एग्जाम में देना रहा तो मैं ये केस सिनेरियो दूंगा और एक लाइन दूंगा, पूरी बैंड बजा दूंगा आपकी मैं। तो ध्यान दो,
अब क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC है, मतलब डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आना चाहिए था, सर एक बात बताओ, ये इतना जो इंटरेस्ट है 3,14,000, क्यों ना इसका कुछ इंटरेस्ट हम चाहें तो 80 EEA में क्लेम कर ले। ये दिमाग में आ सकता था ना एक स्टूडेंट के कि सर 80 EEA में भी तो हमें मिलता है ना सर इंटरेस्ट, कितना सर 1,50,000। पर मैंने स्टूडेंट को याद दिलाया, भाई 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 उसके लिए कहानी सर, लोन जो सैंक्शन होना चाहिए था वो 31 मार्च 2022 तक लास्ट डेट थी सर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, पर मेरे भाई इंस्टीट्यूट को अगर चेंज करना रहा तो ये 22 को 21 नहीं कर सकती, कितना बड़ा हो जाएगा सर मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं क्वेश्चन में और मैं चेक कर लूंगा कि कितने स्टूडेंट को 80 EEA याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। प्लीज ऐसे सोचा करो, ये कनेक्टिविटी सोचा करो, इसीलिए जो प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करते हैं ना मेरे, वो यही कनेक्टिविटी सीखते हैं। कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, और टैक्स में नहीं कनेक्ट करोगे ना आपको दिक्कत है। आप सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं तो 1 मिनट में ऊपर लो ना इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ, उसमें कितनी बड़ी बात है सर, ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी सर। कनेक्ट करके सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है सर, फिर तो आप फंसोगे कभी कभी नए क्वेश्चन आ गया तो। सिर्फ क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ते सर, सीखने के लिए पढ़ते हैं कि अगर कुछ नया आया तो हम कितने तैयार है उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है सर। समझ आई बात? तो ऐसे कभी अगर आपको फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया रहे, लोन अमाउंट दिया रहे, थोड़ा सा रुका करो, डेट देखा करो और डिडक्शन के बारे में सोचा करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं सर, छुपे रुस्तम होते हैं सर, और फिर वहां पर स्टूडेंट बोलता है भाई साहब ये तो मैं सोचा ही नहीं था डिडक्शन। यही सोचने की आदत डालो, अभी टाइम है, प्रैक्टिस है, सब कर लोगे। एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं होगा सर, एग्जाम वाले दिन मैं आपको बोलूंगा ही नहीं इतना सोचने, फिर तो फटाफट फटाफट सॉल्व करो और चलो एग्जाम देने। आई बात समझ? ठीक है, तो ये माइनस किया मैं, -3,14,000, ये मेरा 69,000 का लॉस आ जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। He had a house in Ranchi which was sold in May 2022. In respect of this house, he receives an arrears of rent 2,96,000 का arrears मिला है सर। तो सर 2,96,000 माइनस 30%, सर 2,96,000 माइनस 30%, 207200 माइनस 69,000, तो 138,200। फाइनली IHP की इनकम ये आ रही है। अच्छा अभी और मजेदार कहानी सिखाऊं? सीखोगे तो बोलो मजेदार मस्त और कहानी बताता हूँ। सर ये IHP का लॉस है, ये IHP की इनकम है, क्या आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर। सर हम तो 115 BAC लिए हैं फिर भी एडजस्ट होते हैं? हाँ सर। इंटर सोर्स एडजस्ट होते हैं, इंटर हेड नहीं जाते हैं सर। इंटर सोर्स तो एडजस्ट होंगे ना सर। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है यू हैव अ कमांड इन टैक्सेशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कॉन्फिडेंस है और आप मजेदार तरीके से टैक्स पढ़ रहे हो सर। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऐसे ही तो मैं आप लोग को डेवलप करना चाहता हूँ सर। मैं नहीं चाहता कि बुक उठा के बुक वॉर्म टाइप साला वही घिसे पिटे टाइप से क्वेश्चन बनाओ और दिमाग ना दौड़ाओ। जब तक आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन नहीं बनाते, ऐसे दिमाग नहीं दौड़ता, मजा नहीं आता पढ़ने में। फिर तो वो वही बात है यार, बुक उठाए पढ़ लिए, बुक उठाए पढ़ लिए, फिर क्या मतलब ऐसा। फिर नए क्वेश्चन आएगा कुछ, फिर फंस जाओगे सर। फिर आप बोलोगे तो सामूहिक चमत्कार था सर, क्वेश्चन ही क्या था सर। जनवरी में देखे ना टोटल इनकम के क्वेश्चन सर, सामूहिक चमत्कार हो गया आधे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो आए हुए दिमाग ही नहीं दौड़ा रहे। दौड़ाओ ना दिमाग, आए हुए। अरे गलत होगा होगा देखा जाएगा, सर बैठे ना, मैं तो डाउट क्लियर करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, सब तो करता हूँ। चलो, He also derives some other income which are as follows. Profit from business in Canada. सर मुझे इसका अभी नहीं पता सर, क्योंकि मेरे को अभी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस ही नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं कि ये इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ कैनेडियन कंपनी 6,20,000 आउट ऑफ विच 50% वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ ये मुझे पता है सर, जितना इंडिया में रिसीव हुआ है ये तो गारंटीड टैक्सेबल है सर। ठीक है,
Income from apple orchard in Nepal given on contract and the yearly contract fees of 5 lakh was received by Animesh in Nepal. अब ये भी रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है सर. Mr. Animesh has sold 10,000 listed shares at the rate of 480 per share of A Limited, an Indian company on 15/5/2025, which he acquired on 5/4/2017. 2018 के पहले खरीदा, याद आई वो डेट, 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा, बेचा बाद में, खरीदा पहले बेचा बाद में, और लिस्टेड है. तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा सर. सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? स्टेप वन में लिख लो सर, कितने में खरीदा था सर? 100 रुपए में. स्टेप टू में लिखो सर, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की कितनी है सर? और देखें, ओ भाई साहब इसमें भी मजे ले रहा है. 3 फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है, हम कौन सी लेते हैं? हाईएस्ट वाली लेते हैं, हाईएस्ट. तो फेयर मार्केट वैल्यू बेचा कितने में सर? कितने बेचा? 480 सर. सर दोनों में विच एवर इज लोअर सर, तो लोअर कितना हो जाएगा सर? 300. उसको कंपेयर करेंगे 100 से सर, दोनों में विच एवर इज हायर सर. तो सर हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 300. बहुत अच्छे से मैंने कॉम्पैक्ट में स्टेप सिखाए हैं, रिविजन में सिखाया है, सब जगह सिखाया है सर. मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, रिविजन लेक्चर्स डाल रहा हूँ, केस सिनेरियोस. इतना कोई नहीं डालता सर, कोई नहीं, फ्री में तो नहीं, पैसा ले लेते सर. ठीक है, तो सर 300 रुपीज कॉस्ट आ गई. बेचा कितने में? 480 सर. लिस्टेड शेयर से इंडेक्सेशन की तो कोई कहानी नहीं होती है सर. तो 180 रुपीज का गेन है. कितने शेयर है सर? 10,000 सर. कितना आ जाएगा? 18 लाख आ जाएगा सर. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सर, आंख बंद करके लॉन्ग टर्म सर, 12 मंथ से कहीं ज्यादा है सर लॉन्ग टर्म. तो सर इसकी इनकम हो गई 18 लाख. अब देखो 120 डेज से ज्यादा, 365 डेज से ज्यादा, इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया में. सर आ जाओ, इसको आ जाओ सर. रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया ये. आई बात समझ? अब रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो गया तो ये वाली इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये वाली इनकम इसकी टैक्सेबल नहीं है, और इसमें सिर्फ 3,10,000 टैक्सेबल. इसलिए बता रहा हूँ, हमें टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है. हो गया, ये सब निकल गया. कैपिटल गेन पूछा था, लो भाई कैपिटल गेन. अब आपसे टोटल इनकम भी पूछा है सर, तो टोटल इनकम के लिए अपन मेहनत करें सर. इतनी सारी मेहनत की है, कहाँ लिखे हैं ये भगवान. चलो IHP की तो लिख के रखे सर 138200. एक काम करते हैं, यही लिख लेते हैं 138200. ठीक है, उसके बाद सर कैपिटल गेन की इनकम लिख लिए सर 18 लाख सर. ठीक, प्लस 3,10,000 सर जो वो इंडिया में रिसीव किया सर. बस और कोई इनकम तो दिखी नहीं थी. तो 138200 प्लस 18 लाख प्लस 3,10,000, ये आ रहा है 22,48200. ये ग्रॉस टोटल इनकम है सर. अब माइनस कर लेते हैं डिडक्शन कोई थी? एक थी सर, ATC वाली. तो माइनस ATC 80,000 सर, माइनस 80,000. 21,68200 सर टोटल इनकम सर. लो भाई टोटल इनकम पूछा था, 21 क्या लिखा था? 21,68200. ये रही टोटल इनकम. अब टैक्स लायबिलिटी निकालना है सर, आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है. तो पहले तो एक बात समझो, 21,68200 ठीक है, माइनस पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओ सर इसमें से 18 लाख. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसमें कितना परसेंट लगेगा? पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें, ये अच्छा पॉइंट याद आया मेरे को सर. ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन कौन सा वाला है? ये 112A वाला है सर, समझ रहे हो? नहीं, मेरी बात याद ही नहीं आ रही है, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है सर. 112A वाला है सर. सर अगर ये 112A वाला है ना,
तो माइनस कर लो सर, पहले तो 1,25,000 की एग्जेम्पशन है, और जो बचेगा ना बैलेंस उसमें 12.5% मल्टीप्लाई करना सर। वेरी नाइस, याद आना चाहिए बात। तो 18 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 12.5% सर, ये आ रहा है सर 209,375। ठीक है, तो 2168,200 माइनस 18 लाख, ये आ रहा है 368200, ये बैलेंस हुआ। अब इसकी एज क्या थी यार, 61 ईयर्स की एज थी सर। आओ, तो सर 61 ईयर्स की एज है, तो सर इसके लिए पहले 3 लाख फिर नील माइनस 3 लाख हटा दो, तो बचा 68,200 इंटू 5%, ये आ रहा है 3410। ठीक है, प्लस 209,375 प्लस 4%, मतलब मैं सब चीजें करके, सब प्लस करा, फिर 4% प्लस किया, उसके बाद मेरा फाइनल आया 221296, और इसको अगर राउंड फिगर कर लोगे तो ये आ जाएगा 221300। ये इसका टैक्स आ गया सर। कहाँ गया यार, ये रहा सर। समझ आया कैसे निकाला, क्लियर हुआ। उसमें कैपिटल गेन में ये चीज याद आना कि ये 112A वाला कैपिटल गेन है, उसमें 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलती, ये भी अच्छी चीज है सर, ध्यान आना चाहिए सर, टैक्स निकालते टाइम ध्यान आना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये अपन ने कौन सा नंबर वाला केस सिनेरियो किया, 22 होगा सर, 8 और बचे, इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चल थैंक यू।